हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अगले क्लास में आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल मिलेंगे। आपको जो वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हैं उनको बता देते हैं कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल सीरीज़ चल रही है आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल की, जो आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो आज आपको कराने वाले हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल। चैप्टर का नेम है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा अपवर्तन। इस चैप्टर के फॉर्मूले हम आपको पहले ही करा चुके हैं पिछले क्लास में। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप फॉर्मूलों को लर्न करें, जाके अच्छे से समझ लें फॉर्मूले को, फिर आप आज का क्लास देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कुछ हमने डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्यूशन है, इसके जो क्वेश्चन है वो हम आपको पढ़कर सुना देंगे और जो क्वेश्चन है वो हम लास्ट में लगा भी देंगे वीडियो के बाद। वीडियो जितने आपको न्यूमेरिकल है अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे। यहाँ पर केवल सॉल्यूशन है, बता देते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिए, जो वैल्यू है केवल क्वेश्चन में वही दी गई है, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू ही नोट कर दी है। तो देखिए क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, ये लिखा है 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। तो आपको बताया था कि वक्रता त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसलिए किससे लिखते हैं हम, आर से लिखते हैं। इसलिए हमने आर लिख लिया है, आर बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया है। और आपको बताया था जब अवतल दर्पण की बात करते हैं तब सारी दूरियां कैसी लेते हैं, हम निगेटिव वाली लेते हैं। और जब उत्तल दर्पण की बात करते हैं तब सारी दूरियां हम कैसी लेते हैं, पॉजिटिव वाली लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में अवतल दर्पण दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पर आर का मान कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। लेकिन यू का मान हमने आपको बताया था, जो वस्तु की दूरी होती है वो दोनों में सेम रहती है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, दोनों में यू की जो दूरी है वो हमेशा कैसी लेते हैं, हम माइनस लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन फिर से बता देते हैं, लिखा है 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन 2014 में आया है, आप चाहे तो अपने अनसॉल्व पेपर या मॉडल पेपर में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट में हमने लगा भी दिया है, क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। ये है क्वेश्चन आपका पहला, 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, ये लिखा है। तो वक्रता त्रिज्या दे रखा है और अवतल दर्पण दे रखा है, तो वक्रता त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। अवतल दर्पण है तो क्या लिख लेंगे हम, माइनस का 24 सेंटीमीटर लिख लेंगे, यही ऊपर लिखा हुआ है सेम। फिर आगे कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। तो मोमबत्ती क्या है, एक वस्तु तो है, ऑब्जेक्ट है, तो यानी यू का मान ये दे रखा है हमको 3 सेंटीमीटर, और ये किस में लेंगे हम, माइनस में लेंगे, क्योंकि क्या है हमारा अवतल दर्पण। लेकिन यू तो चाहे हमारा अवतल हो या उत्तल हो, दोनों ही कैसे लेते हैं, माइनस ही लेते हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, इमेज, यानी कि इमेज निकालना है। यहाँ पर इमेज की स्थिति यानी कि आपको v का मान निकालना है। क्या निकालना है, v का मान आपको निकालना है। और यहाँ पर देखिए आपको आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये देखिए आया है 2014 में। तो देखिए क्वेश्चन में आर और यू के मान आपको दे रखे हैं, वी का पूछा जा रहा है। तो आप वी का मान कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। यहाँ पर आपको u का मान पता है लेकिन v का निकालना है आपको, ठीक है। लेकिन f का मान आपको नहीं पता है, तो आप पहले क्या करेंगे, f का मान निकालेंगे। फिर f के मान को इस फॉर्मूले में जब रखेंगे तो वहाँ से हमको v का मान आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f का मान निकालेंगे। अब f का मान कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमने आपको रिलेशन बताया था वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में, क्या होता है, r बराबर 2f, क्या होता है, r बराबर 2f। तो हमने इस फॉर्मूले से f का मान निकालेंगे, क्योंकि हमको r दे रखा है इसलिए। तो क्या लगाया, r बराबर 2f, आपको फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पर r का मान आपको दे रखा है माइनस के 24, और यहाँ पर f का मान आपको पता नहीं है। अब यहाँ पर आप काटेंगे अगर तो यहाँ पर आएगा 12, क्या आएगा, माइनस के 12, यानी f का मान आपका निकल आया है माइनस के 12। आशा करते हैं कि आपको समझा पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने f का मान यानी कि फोकस दूरी निकाल ली है। अब हमने फॉर्मूला लगाया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर ज़रूर याद रखें दर्पण की बात करी गई है, इसलिए बीच में क्या लगाया है, प्लस लगाया है। बस आपको अब सारी वैल्यू पता ही है और v का मान आपको निकालना है। यहाँ पर f का मान रख दिया है और यहाँ पर u का मान रख दिया है। अब यहाँ पर देखिए
माइनस की आप लेंगे यू का मान, और ये माइनस और ये माइनस, सॉरी ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब भी हम किसी चीज़ का मान निकालते हैं तो उसको एक साइड रखते हैं और बाकी जितनी चीज़ें होती हैं उसको एक साइड रखते हैं। तो हमको यहाँ पर v का मान निकालना था, तो ये देखिए माइनस का 1/3 है, किसका है, माइनस का 1/3। ये बराबर के जब उधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी कि जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं जब भी इधर उधर ले जाते हैं। तो ये माइनस का था तो उधर जाएगा बराबर के, तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हमने यही किया है, माइनस के 1/12, और यहाँ पर देखिए ये इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब जब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तब आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर v का मान आपका निकल आएगा 4। अगर आपको ये एलसीएम नहीं करना आता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको समझा देते हैं किस तरीके से आप करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस के 1/12 प्लस का 1/3, ये लिखा हुआ है। अब आपको बहुत ज़्यादा सरल तरीके से बताएंगे एलसीएम किस तरीके से आप करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप नीचे वाले की आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और आपको लिख लेना है नीचे, देखिए नीचे की गुणा हो रही तो आप लिखेंगे भी नीचे ही लिखेंगे, यानी कि ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, तो आप किस में लिखेंगे, हर में लिखेंगे। तो 12 की जब 3 से आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 तियाँ 36 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, आप इसकी इधर गुणा करेंगे और इसकी इधर आप गुणा करेंगे। इसको बोलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, या आप बोल सकते हैं तिरछी गुणा करेंगे। यानी कि 3 की जब आप माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, माइनस के 3 आएगा, लिख लिया। और 12 की जब आप 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। और बीच में आपका निशान कौन सा चल रहा है, प्लस का निशान चल रहा है, तो आप क्या लगा देंगे, बीच में प्लस का निशान ही लगा देंगे। अगर माइनस का चल रहा होता तो हम यहाँ पर माइनस लगा देते, क्या चल रहा है, प्लस, तो हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। अब क्या करेंगे, 12 में से जब 3 जाएगा तो कितना आएगा आपका, आएगा 9। कितना आ जाएगा, 9। अब कैसे, देखिए यहाँ पर लगा है माइनस और ये है प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। जब प्लस माइनस आपको कहीं चिन्ह दिखे तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और ये भी बात याद रखिए कि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। अब यहाँ पर देखिए 3 और 12 में से कौन बड़ा है, 12 बड़ा है ना, और 12 किसका है, प्लस का है, इसलिए ये 9 भी किसका रहेगा, हमारा प्लस का ही रहेगा। और बटे में हमारा क्या चल रहा है, 36। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, और चौक 36 होता है, यानी कि क्या आ जाएगा आपका 1/4। क्या आएगा आपका 1/4। तो देखिए यहाँ पर 1/4 ही तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1/v बराबर 1/4। यहाँ पर देखिए ये लाइन, यहाँ पर यही लिखा हुआ है 1/v बराबर 1/4, ये लिखा है। अब जब आप इसको इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इसकी इधर गुणा कर दीजिए, इसकी इधर, यानी कि तिरछी गुणा कर दीजिए, तो यानी v का मान आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। या आपको नहीं समझ में आ रहा तिरछी गुणा तो पलट दीजिए संख्याओं को, यानी कि अगर इसको हम पलटेंगे 1/v को तो क्या हो जाएगा, v/1, और 1/4 को आप पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/1। अब नीचे आप 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी v का मान आपका कितना आ गया है, 4 आ गया है। अब यहाँ पर आप ये सेंटीमीटर लिखना ना भूलें, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में चल रहा है, तो आप यहाँ पर सेंटीमीटर ज़रूर लिखते हैं। और ये कहाँ पर बनेगा, देखिए प्लस आया है, यानी प्लस का आपका 4 आंसर आया है ना, तो प्लस आया है, इसका मतलब क्या होगा, जो आपका प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे, यानी कि आभासी होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं, ऐसे ही है, थोड़ा सा समझना है आपको। अब यहाँ पर अगला जो तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आया है आपके 2016 में। आप चाहें तो अपने अनसॉल्व या मॉडल में चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन भी आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये जो 3 गुना वाले जो सवाल होते हैं ये पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। और देखिए आया भी है 2016 में। तो 3 गुना दे रखा है, गुना का मतलब है ये m का मान दे रखा है, यानी कि रेखीय आवर्धन दे रखा है, यानी m का मान आपको कितना दे रखा है, 3। और ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण पे यहाँ पर देखिए लिखा है दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि वस्तु की दूरी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। और किस में लेंगे हम, ये माइनस में लेंगे, यानी यू का मान कितना दे रखा है, माइनस के 10 सेंटीमीटर। आगे पूछा गया है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताइए। त्रिज्या को किससे लिखते हैं, रेडियस, यानी कि आर से। तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, एम का मान दे रखा है, यू का दे रखा है, और आर पूछा गया है। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या करेंगे, चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। अब देखिए जैसे जैसा क्वेश्चन में आपको दे रखी थी वैल्यू वो हमने नोट कर ली है। यू का मान दे रखा है माइनस के 10, और m का मान दे रखा है 3 गुना, यानी जो गुना वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, रेखीय आवर्धन दे रखा होता है। और r आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि वक्रता त्रिज्या।
तो r का मान क्या होता है, r बराबर होता है 2f। क्या होता है, 2f। तो आपको r निकालने के लिए पहली बात आपको f पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, f पता होना चाहिए। तो f कैसे निकालेंगे आप, तो f के लिए आपको फॉर्मूला पता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। आपको f निकालने के लिए ये फॉर्मूले का यूज़ करना होगा, तभी आपका f निकल पाएगा। लेकिन हमारे पास u तो है, v तो है ही नहीं। अब आप क्या करेंगे, लेकिन एक जुगाड़ दे रखी है, v नहीं दे रखा है लेकिन आपको m तो दे रखा है, तो m के ज़रिए हम v निकाल लेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे। हमने आपको जब फॉर्मूले पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था m बराबर होता है माइनस का v अपॉन में u, या होता है i अपॉन में o। तो यहाँ पर इसका तो यूज़ हम करेंगे नहीं, क्योंकि जब हमको u का मान दे रखा है, v निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना। तो हमने फॉर्मूला लिखा m बराबर माइनस का v अपॉन में u। तो यहाँ पर क्या किया, वैल्यू को रख दिया, m की जगह पे कितना रख दिया, 3, और माइनस का v तो पता ही नहीं है, निकालना है। तो यहाँ पर माइनस के v की जगह माइनस का v ही रहने दिया, u के जगह आपको क्या लिख दिया, 10 रखना है। अब अभी तो हमने आपको बताया था, आप सोच रहे होंगे कि अभी हमने आपको बताया कि u का मान हमेशा माइनस के 10 लेते हैं। क्या लेते हैं, माइनस के 10। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात बता देते हैं, जब भी आप रेखीय आवर्धन निकाल रहे हो तब या तो आप फॉर्मूला लगाएं माइनस का v अपॉन में u, और u आप जो भी आपका दे रखा है वो प्लस ही रखें। और या तो अगर आप यहाँ पर अगर u का मान अगर आप माइनस रख रहे हैं तो यहाँ पर आप माइनस ना रखें। समझ में आ रहा है आपको, क्या बता रहे हैं आपको कि माइनस आपको एक ही तरफ रखना है, या तो आप u को माइनस रखें या आप v को माइनस रखें। अगर आप दोनों में माइनस रखते हैं, जैसे कि आपने फॉर्मूले में भी ये लगा दिया, देखिए इस तरीके से अगर आपने फॉर्मूला भी लगा दिया ये, और आपने u का मान भी माइनस में ही रख दिया है जो आपकी वैल्यू दे रखी है, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको या तो u का मान माइनस में रखना है, या तो आपको v जो आपका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग चलिए। तो अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो दोनों में से एक ही काम करिए, या तो आप v को माइनस में रखिए या आप u को माइनस में रखिए। तो हमने क्या किया है, जो फॉर्मूला था उसको ऐसे ही रहने दिया, u का मान हमने क्या किया, 10 ही ले लिया है केवल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर की आप गुणा करेंगे तो 10 तियाँ कितने होते, 30, और ये वाला माइनस आ जाएगा, यानी कि v का मान आपका निकल आया माइनस के 30 सेंटीमीटर। अब आपका यहाँ से f निकल आएगा, क्योंकि अब आपको v और u दोनों के मान पता चल गए हैं। तो यहाँ पर देखिए v का मान रख दिया, ये फॉर्मूला आपको लगाया, क्योंकि दर्पण दे रखा था इसलिए बीच में क्या है, प्लस है। v का मान आपने रखा, u का मान आपने रखा, यहाँ पर आपको माइनस ही रखना है। जो हमने आपको माइनस वाली कंडीशन बताई है वो केवल रेखीय आवर्धन के लिए थी, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ पर आपको बताया था, ये वाला एलसीएम यहाँ पर बताया था माइनस के 1/12 प्लस 1/3, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है माइनस के 1/30 और यहाँ पर है माइनस के 1/10, तो आपस में इसकी गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 300। और जब आप इसकी इधर गुणा करिए, इसकी इधर गुणा करिए, तो 10 एकम क्या आ जाएगा, माइनस के 10, और यहाँ पर बीच में माइनस चल रहा है, 30 एकम कितना आ जाएगा, 30। और 30 और 10 को आप जब जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, 30 और 10 को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 40। और आपका आ चुका है माइनस के 40/300। 0 से 0 आप कैंसिल कर दीजिए, और जब आप इसको 4/30 को जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 7.5 माइनस का, क्योंकि हमारा माइनस चल रहा है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। f का मान हमने निकाल लिया है। एक सवाल हमने आपको बहुत धीरे धीरे समझाया है, बहुत अच्छे से, तो आशा करते हैं दूसरा आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से लगाना है। अब क्वेश्चन में आपसे r का मान पूछ रहा था, अब आपको f का मान पता चल गया है, r का मान आप निकाल लेंगे। r बराबर क्या होता है आपका 2f। r बराबर क्या होता है 2f। तो यहाँ पर देखिए 2 रखा, f की जगह क्या रख दिया, माइनस के 7.5 यानी कि 7.5। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 15, क्योंकि माइनस चल रहा है। तो जब 7.5 की 2 से गुणा होगी तो कितना आएगा, 15। और मात्रक लिखना जरूर वो ना भूलें, क्या है, r त्रिज्या है इसलिए क्या लिख देंगे हम, सेंटीमीटर। तो देखिए r का मान कितनी आसान तरीके से निकल गया है, बस आपको समझना है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा था r का मान निकालना है, तो r बराबर होता है 2f, लेकिन क्वेश्चन में f नहीं दे रखा था। लेकिन f के लिए हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये होता है। लेकिन हमको u का मान दे रखा था, v का नहीं दे रखा है, तो हमारा f कैसे निकलेगा। तो पहले हमने आवर्धन से v निकाल लिया, फिर हमने f निकाल लिया और यहाँ पर पुट कर दिया आके, और हमारा r का मान निकल आया।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप के अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में या कहीं आपके टेस्ट में, तो आप इसी तरीके से लगाएंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किस तरीके से आप लगाएंगे और फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न करना है। इस तरीके के कुछ इस चैप्टर में 2 सवाल आपको और बचे हैं, वो भी आपको करा देंगे। यहाँ आज की वीडियो में बस इतना काफ़ी है, क्योंकि अगर और आपको 2 सवाल बताएंगे तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप इन 2 सवालों की अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अच्छे से समझ लीजिए, फॉर्मूलों को लर्न कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।